सर पैसा कमाना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप मानो ना मानो डार्क रियलिटी, हार्श रियलिटी है। पैसे से ही इज्जत मिलती है। तो अखिल, आपने स्क्रैच से शुरू किया और अभी आप जहाँ पर हो दैट इज़ रिमार्केबल। आप एक गुरु मंत्र दो जो बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बड़ा ही सिंपल गुरु मंत्र देता हूँ। दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यही वो शख्स है जिसने दीपक वाधवा ऑफिशियल को जन्म दिया और मुझे बनाया। क्या एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? और अगर किसी को पैसे को, सक्सेस को, पावर को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए क्या उसको करना है जो वो चीज उसके प्रति अट्रैक्ट हो। मैं ये बोलता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिना तो अगर आप बोलो इनको स्मार्ट बनाना है, इनको इनकी लाइफ चेंज करनी है, तो मैं बता करना है जी, बिल्कुल। डेफिनेटली कर। तो गाइज मैं गारंटी दे रहा हूँ, 21 दिन तक अगर आपने मेरे को 5 मिनट दे दिए, यानी कि 105 मिनट आपने दे दिए अपनी लाइफ के। दोस्तों, अक्सर हम ये सुनते हैं कि वो आदमी कामयाब हो गया, ये आदमी कामयाब हो गया, लेकिन उसकी जर्नी जो होती है कामयाबी की, वो कितनी संघर्षपूर्ण होती है और वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ के ऊपर आता है। आज इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमने अक्सर ये सुना है कि ये आदमी आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले कुछ नहीं था, आज इसकी कंपनी 100 करोड़ की हो गई, 1000 करोड़ की हो गई या 500 करोड़ की हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ही एक शख्स हैं जो आज हमारे बीच हैं, जिनका कि नाम है श्री अखिल गुप्ता। आज से डेढ़ 2 साल पहले तक ये जॉब कर रहे थे। इन्होंने एक बोल्ड डिसीज़न लिया, रिस्क लिया अपनी लाइफ में कि मुझे कुछ करना है। एक बिल्कुल कर्मठ सैनिक की तरह ये आगे बढ़े, बहुत प्रयास किया, जद्दोजहद के बाद, बहुत जी तोड़ मेहनत के बाद ऊपर आए। सबको ऊपर आने का संघर्ष तो दिख रहा है, सबको ये तो दिख रहा है ये कहाँ पहुँच गए, लेकिन आज समझेंगे कि क्या-क्या संघर्ष होते हैं, क्या-क्या चीज़ों को याद रखना होता है, जब आप अपनी जर्नी को शुरू कर रहे होते हैं और कामयाबी आपका गोल होता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं अखिल गुप्ता का। हेलो अखिल, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू दीपक भाई। जो इंट्रोडक्शन आपने दिया है इतनी शुद्ध हिंदी में, मतलब सुन के मज़ा आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा मेरा इंट्रोडक्शन है, मुझे लग ही नहीं रहा था। तो लग रहा पता नहीं किसकी बात हो रही है। वो तो बाद में आपने बोल दिया अखिल गुप्ता, तो मेरे को लगा अच्छा मेरी बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पूजा भाभी, थैंक यू दीपक भाई फॉर इनवाइटिंग मी इन द पॉडकास्ट द डीप टॉक्स। तो आज कुछ गहराइयों की बातें करेंगे सर। कुछ गहराइयों की, कुछ पैसों की, पैसों की भी। कुछ कामयाबी की। कामयाबी सर, कामयाबी बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है। अभी समझते हैं कामयाबी क्या है। और जैसे कि आपने बोला, मैंने तो सर वैसा टाइम देखा जब कुछ भी नहीं था। तो आज जो भी हो परमात्मा ने दिया है, तो उसी की बात करेंगे। परमात्मा कब देता है और कैसा पैसा बनाना है, सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा कैसे बनाना है। अखिल, मैंने वो दिन भी देखा है कि जब यू स्टार्टेड और तुम एक सेंट्रो पे घूम रहे थे। I10। i10, सॉरी, सेंट्रो नहीं, i10। हम्म। और आज मैं देख पा रहा हूँ रोलेक्स की घड़ी, बॉलमैन की जैकेट, ब्रांडेड जूते, बाहर मर्सिडीज, गुची का चश्मा, और भी शायद कुछ कुछ ब्रांड जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन होंगे। सर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, बड़े एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी बदली। तो वो लाइन ऐसी थी, मैं ना हमेशा ही बोलता था कि यार क्या करना ब्रांड पहन के, क्या करना ये कह इनके, क्यों मर्सिडीज़ गाड़ी लेनी है। तो मर्सिडीज़ गाड़ी का तो कई हद तक श्रेय आपको ही जाता है, घड़ी का भी कई हद। सर मैं क्या बोलूँ, अब घड़ी का भी श्रेय आपको जाता है, इस जैकेट का भी श्रेय आपको जाता है। इस पे भी आएंगे, ये बड़ी रोचक रोचक कहानी है कि कैसे घड़ी ली, कैसे गाड़ी ली और कैसे ये जैकेट भी ली। ठीक है, तो मेरे को ना सर एक व्यक्ति मिले थे लाइफ में, ठीक है, मेरे प्रिय मित्र थे। तो मैं हमेशा बोलता था कि भाई क्यों इतना खर्चा करना है, तो उसने बोला अखिल भाई सब कुछ यहीं रह जाएगा, पर ज़िंदगी के जितने रंग देख लो उतने कम। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब सही बात है, रहकर तो यहीं जाना है, सब कुछ कुछ लेके नहीं जाना। बट ऐसी क्यों ना हो, अगर पैसा है तो मस्ती करे, मजाक करे, हंसी मजाक करे, अच्छी चीज़ें पहने, वो उसका हक सबको है। तो जो लोग सोचते हैं आज कि ये ब्रांड इतना महंगा क्यों है, वो इसलिए सोच रहे क्योंकि आज उसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा होता है वो लेगा। ठीक है। और एक और चीज़ है दीपक भाई जो मुझे लगता है, ब्रांड से ना आपका दायरा बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब आप एक, ये जैकेट 25-30 हज़ार रुपये की जैकेट है, ये एक सेट शर्ट है,
मैं पूरी ज़िंदगी में मैंने, अगर मैं अपनी ज़िंदगी का 80% ज़िंदगी निकाल दूँ अब तक जितनी जी है, उसमें मैंने 25-30 हज़ार की टोटल जैकेट नहीं खरीदी होगी, जो मैंने एक जैकेट खरीद ली, ठीक है? उसमें आपका बहुत अच्छा योगदान है। हम दुबई में एक शॉप पे बैठे थे गाइस, शॉप पे थे हम, तो इन्होंने मुझे मोटिवेट, अखिल तू लेगा, मुझे नहीं पता तू लेगा, और ये ऐसे बहुत खर्चा कराते हैं मेरा। तो अखिल ये मान लें कि आपको बिगाड़ने में इनका पूरा योगदान है? मेरी मम्मी से पूछो, वो तो कई बार बोलती है कि मैं दीपक भाई से मिलके बात करूंगी, तेरे को बहुत बिगाड़ते हैं ये। दोस्तों ये पॉडकास्ट थोड़ा सा ऑफ बीट जा रहा है, ये हम अखिल हमारा इसे ट्रैक पे लाओ। पर्सनल रिलेशनशिप भी है, इसमें भी बात करेंगे सर, पर्सनल रिलेशनशिप बिजनेस में क्या काम करता है, ठीक है? तो मैं वापस आता हूँ, तो ब्रांड पहन के ना, जब आप मर्सिडीज चलाते हो सर, मर्सिडीज की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो बाहर से जितनी सुंदर है ना, वो अंदर से भी उतनी सुंदर है। जब आप उसको चलाते हो ना, तो आपको लग रहा होता है कि आपने कुछ ज़िंदगी में उखाड़ लिया है, और जब आपको ये लगता है तो आप और मेहनत करते हो। तो सारी चीज़ें बॉइल्स डाउन टू हार्ड वर्क, कि आपको अपने आप को पार्टी देनी है। मेरी एक छोटी आदत थी सर, हमेशा से मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था 2018 में, 14-15 में ट्यूशन्स पढ़ाता था। तब मुझे मिलते थे 500 रुपये पूरे महीने के। सर तब भी एक आदत थी, वो ये कि जब भी पॉकेट वो ट्यूशन की फीस मिलती थी, चाहे 10 रुपये की, चाहे 20 रुपये की, चाहे 50 रुपये की, अपने आप को पार्टी जरूर देता था। तो सेल्फ रिवॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं, आप 100 करोड़ का कंपनी बोलते हैं मेरी कंपनी को, मुझे तो पता नहीं सर वैल्यूएशन कैसे लगती है, ठीक है? आज 100 करोड़ की कंपनी बोलते हैं, बट क्या फ़ायदा अगर मैं अपने आप को ऐसा कुछ करूँ ही ना अपने लिए? अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा आंसर है आपके ब्रांड वाले क्वेश्चन का। तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड दे रहा हूँ, हर चीज़, हर माइलस्टोन के लिए एक रिवॉर्ड रखा हुआ है। अभी थोड़ी हमारी बातचीत चल रही है डिफेंडर के लिए भी, तो वो भी एक रिवॉर्ड है कि मैंने एक तय कर रखा था, जिस दिन हम ये कर लेंगे उस दिन हम ये डिफेंडर गाड़ी लेंगे। अभी भी आगे भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने एक टारगेट दे रखा है। तो गाइज अपने आप को टारगेट जरूर देकर चलो, और अपने आप को रिवॉर्ड करो उस टारगेट के हिसाब से। मेरे को लगता है मेरी सक्सेस में मेजर रोल इसने प्ले किया है, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलती है दूसरों की बातें सुन के। मेरी बात सुन के भी 15 मिनट से ऊपर की मोटिवेशन नहीं मिलेगी आपको, बट जब आप अपने लिए एक टारगेट सेट करोगे और उसके साथ एक रिवॉर्ड रखोगे, तो मोटिवेशन हमेशा रहेगी। तो ये ब्रांड का है सर। रिलेशनशिप ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर जिंदगी के पहलू में। आपको ये लगता है कि आप पैसा कमा लोगे, तो वो आपकी गलत फहमी है। अगर आपने रिलेशनशिप कमा लिए तो पैसा कमा पैसा पाओगे, आ जाएगा। ठीक है? सो मैंने लिंक्डइन पे भी एक पोस्ट लिखा था इसके लिए कि मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन बिजनेस इज रिलेशनशिप। तो गुरु मंत्र मैम मेरा यही है, सिंपल सा, कि लोगों के साथ, अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो आप पैसे का सोचो, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए तो कभी जिंदगी में पैसे का मत सोचना। आप ये देखना मैं उसकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, ठीक है? जब हमने काम शुरू किया था, हमारी भी 4 लोगों की टीम थी सर, 4-5। आप जब पहली बार आए थे आपको लगा भी नहीं होगा ये कर पाएंगे क्या काम, ठीक है? और आपकी भी थोड़ी फाइनेंशियली कुछ क्रंचेस थे उस टाइम पे, कुछ चल रहा था, ठीक है? मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि दीपक भाई की कैसे मदद कर सकते हैं। आपने क्या सोचा कि मैं अखिल की कैसे मदद कर सकता हूँ। आज 1.5 साल बाद जब हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं, साल भर बल्कि, जब साथ में हम बैठे हुए हैं, तो हम दोनों ग्रो हुए। एग्जैक्टली 1 ईयर हो गया है आज। एग्जैक्टली One year हो वन ईयर हुआ है। तो मैम हमेशा जब कोलैबोरेशन का अप्रोच होगा ना, जब रिलेशनशिप का अप्रोच होगा, तो दोनों पार्टीज ग्रो होगी। इसकी सुंदरता ही है। सो जो भी नया व्यक्ति बिजनेस शुरू कर रहा है, जो भी नया बिजनेस, क्या लाइफ के किसी भी पहलू पे है, मोड़ पे है, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। चाहे वो कोई सा भी रिलेशनशिप हो, अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आज का पैसा छोड़ना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ सर, याद आ गई होगी आप, टेबल पे पैसा कितना रखा है और कितना उठाना और कितना छोड़ना हाँ, है, ये सीखना पड़ेगा। तो मैम इसी के साथ गुरु मंत्र, अगर ये टेबल पे पूरा पैसा रखा हुआ है ना, पूरे भरे हुए हैं, तो आप में इतना दम होना चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सा पैसा आपको छोड़ना है। अगर आप सारा पैसा उठा लोगे ना, तो आप कभी रिलेशनशिप नहीं कमा पाओगे। तो मेरा एक गुरु मंत्र ये रहा है कि मुझे पता है अगर ये पूरी टेबल पैसों से भरी हुई है और सामने एक व्यक्ति बैठा है, तो मुझे पता है कौन सा पैसा नहीं उठाना, जिस पैसे से मैं भाई को अपना बना लूंगा। जब अपना इंसान बन जाता है ना, उसके बाद वो पैसे नहीं देखता। सब कोई हीरो बनना चाहता है इस दुनिया में, चाहे पूजा भाभी आप भी हो, आप भी हीरोइन बनना चाहते हो, दीपक भाई आप भी हीरो बनना चाहते हो, मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ। सामने वाले को बोल दो ना यार आप हीरो हो मेरे। सोचो सर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो आपके लिए छत से कूद जाएगा। आप अगर किसी को फील करा दो ना कि यार तेरी वजह से बढ़िया चल रहा है,
वो छत से कूद जाएगा। वैसे अखिल, एक बात है, हम लोग जैसे आपको साल से ही जानते हैं, हाँ। लेकिन हमने आपसे ना वो चीजें सीखी हैं जो शायद हमने अब तक नहीं सीखी थी एट द एज ऑफ 40-45। उससे ज्यादा हमने 18 आपके की तो मैम आप। थैंक यू सो मच। तो अखिल जब ये काम शुरू किया था, दोस्तों मैं कह रहा हूँ आप लोग एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि कई लाखों की जो बिजनेस कोच और ट्रेनिंग्स हैं, उससे ज़्यादा तजुर्बा आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। और मेरा अक- कोई कोर्स नहीं है, मैं कोई बिजनेस कोचिंग नहीं देता, और मैं जो भी बता रहा हूँ वो दिल से बता रहा हूँ। और मैं इसलिए बता रहा हूँ दीपक भाई, एक और बताता हूँ, मैं पॉडकास्ट में आया क्यों? मैं इनको सिखाने के लिए नहीं आया। मैं जब आपको अपने कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ ना, तो मेरे कॉन्सेप्ट और रिकॉल होते हैं मुझे। तो मैं अपना सोच रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत कुछ पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दीपक भाई का चैनल, क्योंकि इनका एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी सक्सेस है। और दोस्तों, जो सीखने का तजुर्बा मिलेगा, अगर आप लोग मेरी उम्र के हैं तो ये पॉडकास्ट अपने बच्चों को दिखाइए, और यदि आप लोग मेरे बच्चों की उम्र के हैं तो ज़रूर तजुर्बा हासिल करिएगा, क्योंकि ये तजुर्बा कई लाखों रुपए दे के भी नहीं मिलेगा। तो अखिल, मेरा एक बड़ा स्ट्रेट सवाल, सारे स्टेट पूछ लो सर। जब काम शुरू किया था हाँ। तो बहुत छोटा काम था आपका, हाँ। तो कभी लगा था कि 100 करोड़ 200 करोड़ ये सब माइलस्टोन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और कभी ये सोचा था कि डीप टॉक्स में आने का मौका मिलेगा? ये तो मैंने अभी एक हफ्ते पहले तक भी नहीं सोचा था। ये तो आपका बड़प्पन है सर, आपने मुझे बुला लिया। डीप टॉक्स का तो ये हो गया सर। और 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ये तो आज भी सोचते हुए डर लगता है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। बिजनेस शुरू क्यों किया था ये बताऊं सर, उससे आपको पता चल जाएगा मेरी सोच कितनी बड़ी थी या मैं क्या करना चाह रहा था। तो मैं ईवाई में नौकरी करता था। मेरी लास्ट जब मैंने जॉब छोड़ी 60,000 रुपये सैलरी थी। तो अब हो क्या रहा था, 60,000 में घर नहीं चल रहा था। मतलब घर चल रहा था, मेरे शौक पूरे नहीं हो रहे थे। कि गाड़ी ली थी उस टाइम i10, सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी 1.5-2 साल पहले ही, मतलब 2021-22 में ली थी, ठीक है। तो अब गाड़ी लेने के साथ सबसे बड़ा खर्चा होता है पेट्रोल का। उस टाइम पे सर वो अपन भी बच्चे 24-25-26 साल के थे, तो अपने को गर्लफ्रेंड भी घुमानी होती थी, सब करना होता था, दोस्तों से मिलने भी जाना होता था। तो अब एक चीज़ समझ आ गई, भाई गाड़ी का पेट्रोल बहुत लगता है यार, मतलब ये कैसे किया जाए। तो मैंने एक्चुअली में बिजनेस शुरू किया था सर गाड़ी के पेट्रोल के लिए, कि 10,000 रुपये का पेट्रोल लग रहा है महीने का, ठीक है। ऑफिस भी जाना, और ऑफिस जाना जरूरी होता था, गाड़ी में टेंशन था कि अपनी गाड़ी लिए, सेकंड हैंड थी, i10 थी उस टाइम, तो फरारी से कम नहीं लगती थी मुझे वो। आज भी इसलिए वो i10 अभी तक है, ठीक है। वो खत्म होने वाली है, 2027 में खत्म हो जाएगी, तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि हमें वो देनी पड़ेगी। बट अप्रोच ये थी कि इतना हो जाए, 10-12 हज़ार रुपये बन जाए महीने का, गाड़ी का पेट्रोल निकल जाए। जो मेरे पार्टनर ऋतिक भाई, उनको मैं हमेशा बोलता था, भाई 15,000 रुपये महीना बना पाएंगे हम? तो अब सोच तो सर इतनी थी, मैं आपको क्यों ईमानदारी से बताऊं। अपन T20 वाले खिलाड़ी है नहीं, अपन टेस्ट मैच वाले हैं। अपन ने कभी सोचा ही नहीं था 100 करोड़। तो भाई मेरे को आज भी कोई बताता है ना आगे कि 100 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई है, अखिल भाई जो पैट है जो वो है, तो मेरे को अभी भी नहीं समझ आता मैम कि 100 करोड़ क्या होता है यार। मेरे को तो डर लगता है टर्म सुनते हुए। आप जैसे मेरे पीछे पड़े होते हो कि अखिल भाई 500 करोड़ की वैल्यूएशन करेंगे अखिल भाई यार। तो अपन का गोल सर सिंपल है, ज़िंदगी में नए लोग जुड़ते जाए, पुराने से और घनिष्ठ होते जाए हम, पैसा तो बन ही जाएगा। मैंने एक लाइफ में रूल सीख लिया है, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। इफ यू हैव साउंड बिजनेस, इफ यू हैव साउंड रिलेशनशिप विद अदर्स, मनी विल फॉल इनटू प्लेस। वो हमारे जो अमर सर है कि पैसे को पूछते हैं कई लोग, जो बताते हैं वो, हाँ, तो पैसे को पूछना नहीं चाहिए। क्यों? जिस भी चीज को पूछते मिले क्या आज तक? भगवान को पूछते आए थोड़ी ना। तो पैसे को पूछना नहीं चाहिए, पैसा शुड बी ट्रीटेड एज पैसा। मैंने उनसे ये सीखा, और एक्चुअली में दिस हैज हेल्प्ड मी। जब मैंने पैसे पे ध्यान देना, मैं पूरी लाइफ पैसे पे सोचता रहा कितना नौकरी। जब मैंने पैसे पे ध्यान देना बंद किया, तभी पैसा आना शुरू हो गया। दीपेंद्र गोयल की एक लाइन है, अर्निंग मनी इज वेरी इजी बट इट कम्स लेट, ठीक है। यानी कि पैसा कमाना बहुत आसान है, बट ये आर्ट बहुत लेट आती है। आधे लोग इतना पागल हो जाते हैं पैसे के पीछे कि वो 2-3 साल में बर्न आउट होकर बाहर हो जाते हैं। आप अगर पैसे को नॉर्मल ट्रीट करना शुरू कर दोगे ना, और रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर दोगे, इवेंचुअली मनी विल फॉल इनटू प्लेस। जेबों में इतना पैसा हो जाएगा सर, वो भरा नहीं जाएगा, गिनती नहीं होगी।
मैं तो अपने एग्जाम्पल से मानता हूँ कि आज ऊपर वाले ने आप लोगों की दया की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए, आप लोगों के साथ की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए। बिकॉज नहीं, ये सच है सर। हम तो मतलब क्रेडिट आपको देते हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम होता क्या है। दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यही वो शख्स है जिसने दीपक वाधवा ऑफिशियल को जन्म दिया और मुझे बनाया। आज बड़े यत्न प्रयत्न के बाद मैं इन्हें अपने पॉडकास्ट में लेके आया हूँ, बिकॉज ही इज एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। चलो सर, मैं आपको इसका भी आज, मैं वैसे पर्सनल लेवल पे बहुत बार बोल चुका हूँ, काफ़ी सारे लोग आपकी सक्सेस का श्रेय लेते हैं, बनाने वाले आपको बहुत सारे लोग हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, बट मैं इसको थोड़ा सा ऑपोजिट तरीके से लेता हूँ। मैं लेता हूँ सर, आपको सक्सेसफुल तो होना सर ही था। देखो, मैं तो भगवान का धन्यवाद देता हूँ, और जो कहता है कि मुझे इसने बनाया उसने बनाया, मैं सबको कहता हूँ सर आपने ही थैंक बनाया। यू, क्योंकि आप नहीं होते मेरी मैं- जिंदगी में तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो मैं तो सबका शुक्रगुजार हूँ कि भाई आप सीढ़ी बने, मैं चढ़ गया, बस सिंपल सी बात सर है। मैं आपको बताता हूँ मेरा देखने का नज़रिया क्या है मैम। आपको सक्सेसफुल होना था, किस्मत में लिखा हुआ है। हम क्या है, सीढ़ी बन गए उसके, ठीक है। अब बोलो अखिल नहीं होता तो क्या होता, अखिल नहीं होता तो अखिल का भाई होता कोई, अखिल की बहन होती कोई। आपको जो भगवान को देना है वो देगा। अब उसका जरिया चलो 10 हो सकते हैं। सॉरी, ये हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए। आज पॉडकास्ट ये आपके और आपकी सक्सेस के बारे में है, थोड़ा सा इस पे हम इधर की तरफ आईना नहीं घुमाते। अखिल, आपके पास इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि जब आपने शुरू किया और अभी में आपका स्टाफ ऑलमोस्ट 100 एम्प्लॉयज हैं। ऑलमोस्ट 100 एम्प्लॉयज, आप उनको कैसे हैंडल करते हो? कैसे हैंडल करता हूँ, बड़ा ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है ये। क्योंकि अब इसका आंसर क्या मैम, दिल से देना है या बुकिश वाला देना है, नहीं, ये बताओ। बुकिश वाला नहीं देना, दिल से देना है, और ये बताना है कि आपका जो काम है बहुत डिटेलिंग का है। लाइक कोई क्रिएटर है, उसका कुछ भी जाएगा तो पब्लिकली वो चीज़ सब नोटिस करेंगे, और आपके पास जितने क्रिएटर्स हैं उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो कुछ भी एक गलत इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर स्टाफ कैन क्रिएट अ बिग कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो? मैं बताता हूँ मैम कैसे हैंडल और करते हैं। सारे बच्चे हैं आपके पास, मैं बच्चे ही बोलूँगी हमारी बिकॉज हमारी एज ग्रुप जो है, हमारी कंपनी का एवरेज एज ग्रुप इज 22। आई विल से 20, नॉट इवन 22 इफ आई थिंक ओवर इट, कि 20 का एज ग्रुप एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें ये लगता है कि बाय गॉड दिमाग कुछ भी चल सकता है इनका। तो वो चीज़ आप कैसे हैंडल करते मैं हो? इसका आंसर देता हूँ मैम अपनी सबसे बड़ी गलती बता के। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरे को आता है काम। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि वो स्मार्टेस्ट है। एक्चुअली में आप अपने आप को हीरो समझते हो, आपको लगता है आप ही सबसे अच्छा काम करते हो। ये गलत सोच है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो आपने हायर किया है, जो बंदा आपने हायर किया है, वो हो सकता है आपसे बेहतर हो। इस चीज़ के लिए आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए। मेरे यहाँ पे मैम एक एक जो बंदा है, मुझे पता है वो मेरे से बेहतर है। मैं सच बोल रहा हूँ ये बात। ये सिर्फ ऐसा, ये सिर्फ हम्बल बनने के लिए नहीं बोल रहा है। मेरे से बेहतर है, क्यों? क्योंकि जितनी डेडिकेशन से वो 20-22 साल की उम्र में काम कर रहे हैं, मैं अगर कर लेता तो मैं अभी जहाँ आज 100 पे बैठा हूँ, मैं 1000 पे बैठा होता। ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी कंपनी में आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ तो ये काम भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा, मैं ही करूँगा तो ठीक होगा। जब आप डेलीगेशन कर देते हो ना, आप किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे तो आप यकीन मानो वो आपके लिए अपनी जी जान लगा देगा। तो मेरा अप्रोच ये रहता है, अगर मैंने कोई काम, मेरे यहाँ किशन है, मैंने उसको दे दिया तो मैं भूल जाता हूँ। अब कोई भसड़ होगी तो साथ बैठ और के अगर सॉल्व कर लेंगे। किशन भूल गया तो फिर क्या होगा? मैं भी तो बोलता ही हूँ ना। प्रॉब्लम ये है ना, सामने वाले ने, हमारे घर में क्या होता है, सामने वाले ने, मतलब मेड से अगर ग्लास गिर गया, ओए तूने क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया, क्या है? ध्यान से नहीं कर सकता। अब तुमसे गिर गया तो बोला सॉरी गलती से गिर गया। मैं तो ऐसे में कहती हूँ अच्छा टूट गया, नया आएगा। ये एक गुरु मंत्र देता हूँ मैं, बड़ा मुश्किल मंत्र है, 3 शब्दों का है। अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया बिजनेस में, लाइफ में, या कहीं पे भी, तो 100% सक्सेस है। और बहुत मुश्किल है, मगर बोल नहीं पाते लोग। गेस करो क्या होगा सर? बिजनेस में बिजनेस में, लाइफ में, रिलेशनशिप में, अगर आपने ये 3 शब्द इंप्लीमेंट कर लिए तो जिंदगी में आपको कामयाब होने से, या आपका जो भी वो रिलेशनशिप है, आपका कोई भी वेंचर है, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। आई एम सॉरी, आई एम थैंकफुल। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। नहीं, ये तो बड़ी बुकिश चीज़ें है।
3 शब्द है, अगर लोग कमेंट में लिखेंगे इस 3 शब्दों को तो बताऊं। आप रिक्वेस्ट करो कि हर कोई कमेंट में लिखेगा और आज से इसको इम्प्लीमेंट करेगा। दोस्तों कमेंट में लिखिए और जो अखिल बताने जा रहे हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, फर्क जरूर महसूस होगा, थोड़ा हो सकता है टाइम लगे नहीं, लेकिन आज से ये मंत्र इतना पावरफुल है, आपने अभी इम्प्लीमेंट किया, अगले 15 मिनट में असर पड़ जाएगा। और अगर कमेंट में लिखा जाएगा तो ही ये सफल हाँ, होगा, हाँ, ऐसे बोल देते हैं। बस मान लो वो मंत्र है कोई बात नहीं। हो गया, लड़ाई हो गई, किशन ने कोई कुछ भूल गया, कोई बात नहीं। अरे अब ये सोचो ना, ये गलती आप भी तो कर सकते थे ना। फॉरगो। फॉरगो, लेट इट बी। हिंदी में कोई बात नहीं, इंग्लिश में लेट इट बी, कोई बात नहीं। मैम ये 3 शब्द, आप देखो आपकी वाइफ से लड़ाई हुई, वाइफ ने आपको 4 बातें सुना दी, आपने बोला कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरी वाइफ बोलेगी कि अच्छा आपसे कोई बात नहीं बोलूँगा तो लड़ाई होएगी और मम्मी से कोई बात हुई, आपने बोल दिया कोई बात नहीं मम्मी मैं देखता हूँ। ये 3 शब्द कितने पावरफुल हो सकते हैं। आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ गलत बोल दिया, धोखा दे दिया या कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, आप कोई बात नहीं बोलते। कोई बात नहीं बोलने से ना आपके दिमाग से प्रेशर हटता है, सामने वाले का कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग से। मेरे को एक मेरे भाई है दुबई में, उन्होंने मेरे को एक बात समझाई थी, आप जानते हो कि दिमाग में ना ट्रैफिक जैम नहीं करना कभी भी। होता क्या है ना, हम दिमाग को एक गार्बेज बॉक्स की तरह रखते हैं। आज किशन ने गलती कर दी, 15 मिनट इस पे गुस्सा करूंगा, कैसे कर दिया कैसे कर दिया। कल पुनीत ने कर दी, अब मैं उस पर करूंगा, किस लिए तो करता ही रहता है, उसने कर दी, फिर मैं उस पर लड़ाई करूंगा, भाई साहब ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया। अब मेरा दिमाग में ना दीपक वाधवा दीपक वाधवा सर भी करते रहते हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ बसड़। तो अब मेरे दिमाग में कितना ट्रैफिक हो गया सर, मैं अपने काम पे कैसे फोकस करूँ। यहाँ दीपक वाधवा की टेंशन चल रही है, या किशन की चल रही है, या किसले की चल रही है, सबका ये गार्बेज बॉक्स बन गया। सब लोग अपनी जिंदगी में मस्त है, वो हमें क्या करना, अक्ल टेंशन ले रहा है हमारे लिए, सानू की। सानू की। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को बोलूँ दीपक भाई आगे से ये कोई बात नहीं अभी हो गया, आगे से कोशिश करना है ना, मेरी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। मैं समझ रहे हो? आई एग्री। अभी 2 दिन से मैंने भी कुछ गार्बेज ही इकट्ठा कर रखा था, दिमाग में निकालना तो सही हो गया। है ना हाँ। मैम, एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप किसी से लड़ते हो तो उसको तो 15 मिनट तक दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप लड़ रहे हो तभी तो वो बाद में जाके बोला यार पागल है साले छोड़। ठीक है, आपको पूरे दिन दिक्कत होती है कि भाई आप, क्योंकि आपकी वाइब्स उस दिन की वो सेट हो गई। और अखिल एक चीज और नोट करो, आप ना अननेसेसरली के कंक्लूजन्स पे जंप करते करते जाते हो। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा। दिमाग आपका सबसे बढ़िया दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तो आपको दिमाग को जितना रेस्ट दे सकते हो, जितना बोल सकते हो कोई बात नहीं भाई हो गया हो गया, उतना है। तो ये मंत्र गाइस अपनी लाइफ में आज उतार लो, इजी रहो लाइफ में। इतनी 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 सुंदर जिंदगी है ना, इसको अगर देखना शुरू करो तो आपने अगर ये कोई बात नहीं बोलना शुरू कर दिया हर बात पे, तो ये नहीं कि भाई साहब कुछ काम इंपॉर्टेंट है बोला कोई बात नहीं कल करेंगे, वो नहीं। बट जहाँ जरूरी है, जहाँ पे आपके ट्रैफिक जाम हो सकता है दिमाग में, फॉरगिव करना शुरू कर दो लोगों को, 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। क्योंकि आपको 6 महीने बाद अगर आप उस प्रॉब्लम्स पे जाके देखोगे ना, किशन ने एक मान लो एक वीडियो मिस कर दी जो आपको देनी थी, 1 घंटे बाद दी या भूल गया देना, 6 महीने बाद अगर मैं देखूँ पीछे मुड़ के देखूँ यार किशन उस दिन एक वीडियो देना, क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका लाइफ पे, कुछ भी। बट वो पूरा दिन आपने इस चीज छोटी सी चीज पे खराब कर दिया, है ना। तो ये मेरा टीम को हैंडल करने का तरीका है। एवरीवन इज इक्वली टैलेंटेड, एवरीवन नोज देयर जॉब। तो आपको हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी, कर लेंगे अच्छा काम। ज्यादा भसड़ होगी, डैमेज कंट्रोल हो गए तो आप बैठे किस लिए, आप इसके लिए तो बैठे हो। तो होता है डैमेज कंट्रोल, तो मैं फोन करता ही हूँ आपको कि सॉरी गलती हो गई। और इतना अंग्रेज चले गए, 2 शब्द बढ़िया छोड़ गए, थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू एंड सॉरी। जितना थैंक यू और सॉरी बोलोगे उतनी इजी हो जाएगी जिंदगी। बहुत सारी रिलेटेबल बातें लग रही है दीपक भाई को। दोस्तों ये सब हमारी आपकी सबकी जिंदगी की बातें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई हो। सबके यहाँ यही झगड़ा है, यही स्टाफ है, यही ऑफिस है और यही प्रक्रिया है। सर मैं लेकिन एक और चीज बताता हूँ, जो स्केल नहीं कर पाते वो क्यों नहीं कर पाते। जब हम 50 लाख रुपए पे पहुंचे थे ना, आज 100 करोड़ पे पहुंचे, दोनों में फर्क क्या है। 50 लाख पे मुझे ऐसा लगता था मैं हीरो हूँ, मैं ही करूंगा ये काम। तो होता क्या था, अब अखिल तो लिमिटेड ही काम कर सकता है, मैं उसको कभी स्केल ही नहीं कर पाता। जिस दिन मैंने अनुपम मित्तल को मैं श्रेय देना चाहता हूँ, शार्क टैंक पे उन्होंने एक पॉडकास्ट में आके एक बात बोली थी
कि भाई तुम्हारे में ना जवानी में जोश होता है कि ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है। वो सबसे गंदी आदत है। वी सीक फॉर परफेक्शन, बट वी हैव टू रियलाइज देयर इज नथिंग नेम्ड एज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। परफेक्शन एक प्रोसेस है। अगर परफेक्शन आ गई तो आपका ग्रोथ बंद हो गया। तो कई लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, शी इज़ ऑल्सो अ क्रिएटर। उसको पॉडकास्ट शुरू करना था, तो अखिल ये करूँगी, ये होगा, तो करूँगी। मैंने बोला बहन ऐसा है, इसको आज शुरू कर, खराब बनेगा ना, डाल देंगे, क्या होगा, नुकसान क्या होगा। परफेक्शन एक प्रोसेस के बाद आएगी। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप बनोगे नहीं। अरे क्या लाइन बोली है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप बनोगे नहीं। तो इसलिए आज करना शुरू करो। जितने लोगों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी आइडियाज है, जो भी आप करना चाहते हो, कमेंट में लिख दो। एक तरीके से मैनिफेस्टेशन वॉल बना देते हैं आपकी, और मैं लिख दूंगा सब पे तथास्तु। मैं ऐसा भगवान टाइप सा आदमी नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ लिखोगे, आप प्रॉमिस कर दो इस कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं जिंदगी में ये काम अब जरूर करूंगा, और देखना आज से शुरू कर दो, चाहे खराब ही करो, बन जाएगा काम। जब एडिटिंग शुरू कर रही थी सर, कुछ भी नहीं आता था। आप फोन पर करते थे ना एडिटिंग? फोन पे एडिट करता था मैम। दोस्तों, अखिल अपने फादर के साथ बहुत अटैच था। एक किसी, मैं कहूँगा बहुत दुखद समाचार था इनकी लाइफ का कि वो नहीं रहे। लेकिन मुझे किसी ने एक बात बताई कि जब ये उनकी डेड बॉडी को लेने इंदौर जा रहा था, अब आप देखिए काम का प्रेशर कि ही वॉज एडिटिंग ऑन हिज फोन, क्योंकि इसको रील डिलीवर करनी थी। ऐसा समय भी देखा है, और आज 100 लोगों की टीम है। दोस्तों, कुछ भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, जब आप ये रास्ता चल लेते हैं तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। एक क्या होता है कि शुरू की कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आदमी एफर्ट करता रहे और कोशिश करे तो आगे का रास्ता आसान ज़रूर होता है। ये तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, लाइफ भी हमें यही सिखाती है, और वास्तविकता भी यही है। वही है सर, एक लाइन बोलते हैं ना, 0 to 1 सबसे मुश्किल है, यस, 1 to 100 सबसे आसान है। फर्स्ट स्टेप क्योंकि आप, हाँ, क्योंकि आप 1 तक पहुंच गए ना, 1 से 100 तक पहुंचना बहुत आसान है। सर एक और बात जो बहुत लोग, मेरे भी रिलेटिव्स बोलते हैं मुझे, आपको भी बोलते होंगे, क्योंकि आपकी भी ग्रोथ बहुत सडन हुई है सोशल मीडिया में। वैसे यू हैव बीन सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ट्रेडर, आप काफ़ी सक्सेसफुल रहे हो। तो कई लोग आपको भी बोलते हो, कि मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं मेरे रिलेटिव्स कि भाई तेरी तो रातों रात ज़िंदगी बदल गई, बोलते हैं सर। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि रातों रात ज़िंदगी उन लोगों की बदलती है जो 1000 अमावस्या की रातें देखते हैं। 100 रातों के बाद वो रात आती है, लाखों रातों के बाद वो रात आती है जब ज़िंदगी बदलती है। इस पे दोस्त मुझे ना एक बहुत लाइन याद आती है, किसी ने बोली थी। एक रेसर हैं जिन्होंने ओलंपिक जीता था, उसैन बोल्ट। हाँ। केवल 20 सेकंड वो आदमी दौड़ा था, और कितने हजारों करोड़ उसने कमा लिए, लेकिन वो 20 सेकंड दौड़ने के लिए 20 साल की मेहनत लगी थी। बिल्कुल, वो 20 सेकंड के लिए हमें सिर्फ 20,000 वो मिनट दिखाई लगे। दे रहा है कि वो केवल 20 सेकंड दौड़ा और देखो कितने पैसे आ गए, लेकिन वो वहां तक पहुंचने के लिए 20 साल से मेहनत कर रहा था भाई। सही बात है सर। सो इट इज, सक्सेस इज नेवर फॉर फ्रॉम वन डे। लॉटरी लाखों करोड़ों में से एक की लगती है, लाइफ में लॉटरियां नहीं लगा करती। लाइफ में जो सर भी लॉटरी भी उसकी लगेगी जो लॉटरी की पर्ची भरेगा। लेकिन जो भी लाइफ में सक्सेसफुल होगा, उसके पीछे मेहनत या कुछ ना कुछ तो वो जुगाड़ तुगाड़ कर रहा होगा। चाहे कोई आप कहो कि यार इसने तो एक ऐसी स्क्रैच से कुछ करा, या कोई स्टार्टअप कर दिया, या अरे दोस्तों, जिन स्टार्टअप्स चल गए, 1000 स्टार्टअप बनते हैं तो केवल 5 चल पाते हैं, और वो 5 भी आपको लगता है कि अरे यार इसने तो एक आइडिया किया, उसने कितनी स्लीपलेस नाइट्स काटी उस स्टार्टअप के लिए, कितना अपना स्वेट एंड ब्लड दिया। इसको जिस दिन हम लोग समझ लेंगे, उस दिन हम लोग भी कामयाबी की राह पे चले जाएंगे। एक और मुझे लगता है पॉजिटिव माइंडसेट हर चीज में, यस, दैट इज वेरी द इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं तो अखिल देखो, मैं 46 47 की उम्र में जूझ रहा था बहुत सारी, और यू नो माय लाइफ। तो सक्सेस के लिए कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज थी मुझे कि मैं कर सकता हूं और मुझे करना है। इफ यू आर नॉट पॉजिटिव फॉर योर ओन सेल्फ,
तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सर इनको आज ये भी समझाते थे, क्योंकि ज़्यादातर गुरु जो लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। बट एक्चुअली में पॉजिटिव सोचने बोलना कि पॉजिटिव सोचो, यही गलत सोच है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पॉजिटिव हमारे दिमाग हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। पॉजिटिव कैसे आएगा दिमाग में? देयर इज़ एन आर्ट। तो अगर आप परमिशन दो तो मैं बोल दूं उस पर सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो सर एक लाइन है बड़ी फेमस, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको कभी कंट्रोल मत करो। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ उसी को कंट्रोल करो। क्योंकि जिन चीज़ों पे आप जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप अपनी एनर्जी लगाओगे और आप थक हार के हार मान लोगे, फेलियर हो गए। फेलियर हो जाओगे। ठीक है। तो मेरे को अमर आपके पॉडकास्ट में भी आए थे जी। अमर सर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी अप्रोच बताई। उन्होंने बोला कि अखिल, शायद हम रिपीट भी कर रहे होंगे इस बात को, उन्होंने आपके यहाँ भी बोली होगी, बट हर तरीके के मैं जितनी बार ये बात बोल दूं हर आदमी का उतना बढ़िया। परसेप्शन और सोचने का तरीका अलग है। तो दूसरी बार अगर आप सुन रहे हो तो आप मुझे बताना कमेंट में कि आप दूसरी बार सुन रहे हो। बट उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे को पर्सपेक्टिव दिया एंड उसके बाद मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ। देखते हैं आपके व्यूअर्स को फ़ायदा होगा या नहीं। आपके हाथ में एक चीज़ है, वो ये है कि मैं नेगेटिव बोलूंगा नहीं। मुंह से मत निकालो। आपका गेट मुंह है, तो अगर 10 बार नेगेटिव थॉट आया बट आपने बोला नहीं, तो नेगेटिव थॉट भी हार के बोलेगा भाई इसके पास तो घर में जाना ही नहीं है, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिलती। तो आपके जो पॉजिटिव थॉट्स है वो डोमिनेट करने लग जाएंगे। तो ये मेरे को लगता है मेरे लिए एक बहुत अखिल, इफेक्टिव है। इसमें मैं एक चीज और थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई आदमी कोशिश कर रहा है और उसे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ और सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो कई दफा ऐसा होता है कि हम कुआं खोदना शुरू करते हैं, 100 फीट खोद लेते हैं और हार जाते हैं, और और अगले फीट पे पानी होता पानी है। 102 फीट पे ही होता है। ये सच है तो सर। इसलिए थोड़ी सी एफर्ट एक्स्ट्रा डाल के पॉजिटिव रहने में कहीं बुराई नहीं होती। सर मैंने तो इतना पता है, भागते रहो, लाइन क्रॉस हो ही जाएगी एक दिन। बस। ठीक है। आधे लोगों को ये होता है कि वहां पर लाइन क्रॉस होगी। जब आपने सोच लिया इसके बाद ये होगा, तो कभी नहीं होगा। आपको हमेशा, मतलब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अच्छा अभी बिलीव करना शुरू किया है और मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने जो भी मैं चीज़ मैनिफेस्ट करता हूँ वो हो जाती है। मैं तो अभी घर में ऐसे बोलने लग गया हूँ अपनी वाइफ को, मैं भगवान का आदमी हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है, पंगे मत लियो मेरे से। ठीक है। वरना मैं सोच लूँगा तेरे बारे में कुछ तो बट मैं एक्चुअली ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भगवान का आदमी हूँ, मैं जो सोचता हूँ हो जाता है। वहाँ भी गए, गैंगटॉक गए थे गाइस, वहाँ एक आंटी मेरे पे हंस रही थी, कुछ मैंने बोल दिया था, वो आंटी गिर गई। मैं मेरे से पंगे नहीं लेना भाई। तो वो हम मैं बता नहीं पॉजिटिव सकते क्या बात थी वो। चलो, तो अखिल, अभी हम आपके फादर का जिक्र कर रहे थे और उनका दुखद समाचार आया। ये आपने एक टैटू बनवा रखा है उनकी याद में और उनके एक वो उसमें, तो इसके बारे में जरा मुझे बताओ, ये ये क्या टैटू कर दिखा रखा है देता आपने? सर। ये देखो, ये मेरा हाथ है जो ये पापा का हाथ है जो बड़ा हाथ है। ये छोटा बच्चे का जो हाथ है वो मेरा हाथ है। तो पापा मुझे फिस्ट दे रहे हैं, नाउ ही इज इन यूनिवर्स, आई एम इन हेल। ठीक है। तो ट्रस्ट इन द यूनिवर्स बिकॉज ही इज़ द यूनिवर्स। तो ये टैटू है कि मैंने टैटू आर्टिस्ट के पास जाके बोला कि भाई ऐसा टैटू बनाओ जिससे मुझे उनकी याद आती रहे कांस्टेंट, जब भी याद आए मैं देख लूँ। बट आई डोंट वांट टू हैव नेगेटिव इमोशंस, आई वांट टू हैव वेरी सॉलिडिफाइंग इमोशन। तो जब भी मैं ये देखता हूँ सर, मेरे को ऐसा लगता है कि पापा और मैं एक दूसरे को फेस दे रहे हैं और ही इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ही इज़ द यूनिवर्स। तो आई हैव फुल ट्रस्ट इन हिम। तो मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। तो अभी मैं, क्या है ना, सर्दियाँ है तब भी मैं इसको ऊपर करके पहनता हूँ ताकि मुझे हमेशा दिखता रहे। तो अगेन सर वहीं आ जाती है सारी बातें। आपको किसी भी चीज़ से अगर बिलीफ मिल रहा है, किसी भी चीज़ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, तो कर लो। कैसे बनाया होगा टैटू आप सुनोगे हैरान हो जाओगे। तो थॉट वाज ऑलवेज देयर कि करना है। मैं मुंबई गया था अभी पीछे, तो जिशान भाई का पॉडकास्ट करके आया, तो वो किसी से मीटिंग कर रहे थे, तो मैं ऐसे ही बाहर चला गया, मेरे को भूख लग रही थी, तो आई वेंट आउट फॉर ड्रिंकिंग कॉफ़ी या कुछ, मैंने सोचा लेने जाता हूँ। वहाँ पे एक टैटू आर्टिस्ट की दुकान देखी, बोला यार कुछ करते हैं टाइम पास, जाके टैटू बनवा लिया। तो इतने प्रॉम्प्ट डिसीजन है। बल्कि बाद में जब बनाना शुरू किया, मैं बहुत दर्द होता है भाई इसमें। तो ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे पर्सनली, कि जब भी मैं इसको देखता हूँ मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती है, और लाइफ में किसी भी चीज़ से स्ट्रेंथ मिल जाए। अखिल, ये जो चेंज है, चेंज भी नहीं, मैं इसे कन्वर्जीज बोलूंगा, 60,000 से
60 लाख, 60 करोड़, 100 करोड़, ये जो नंबर्स जो भी हैं, पहले जेब में 100, 200, 500, 1000 रुपए के टोटे थे, आज 2-5 लाख के लिए भी सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल। या 1 करोड़ के लिए भी फॉर दैट मैटर नहीं, नहीं 1 सोचना करोड़ के पड़ा। लिए सोचना पड़ता है सर। लेकिन मतलब सोच मतलब के ऐसा हो नहीं है जाता कि है। ऐसा नहीं है कि मर जाएँगे। हाँ, हाँ। तो ये जो कन्वर्जेंस है, ये जो बदलाव है, इससे एज़ ए पर्सन या एक व्यक्तित्व में क्या फ़र्क आता है? और क्या पैसा होना अच्छा है? हुँ। मनी पावर इज़ ए गुड पावर? कहीं इसमें घमंड तो नहीं आ जाता? या ये जो लोग कहते हैं कि, या हम लोग पहले अगर पुरानी पिक्चरों में देखते थे कि कोई आदमी है और वो पैसे वाला है, तो एक बड़ी नेगेटिव सी फील आती थी, अरे ये तो बिजनेसमैन है, तो ये तो गलत काम ही करता होगा। तो ऐसा एक समाज में पहले दिखाया जाता था। अगर आप आज से 20-30 साल पुरानी वाली पिक्चरें देखोगे, तो उसमें ऐसे ही सो पोर्ट्रे हमें किया ना जाता था। सिखाया गलत गया एक्चुअली। तो वो जो सिखाया गया है वो गलत है, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व पैसे को लेके क्या कहता है? सर पहला मिथ, पैसा गलत लोग कमाते हैं, ये गलत है। पैसा कमाना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं, पैसा आने के बाद भी घमंड में क्यों नहीं आने देता अपने अंदर, क्योंकि उसमें रिस्क है। मेरे लिए रिस्क है। क्या रिस्क है? कि ज़मीन से जितना ऊपर उठते जाओगे उतने गिरने के चांसेस ज़्यादा है। मैं ज़मीन पे खड़ा रहूँगा तो गिरूंगा कैसे? अगर मेरे पैर और ज़मीन के बीच में गैप ही नहीं है, मैं ज़मीन पे रहूँगा तो मैं गिरूंगा कैसे? इसलिए मैं ग्राउंडेड रहता हूँ। कई लोग बोलते तेरी स्ट्रैटेजी है ये। मतलब हाँ, स्ट्रैटेजी है भाई। स्ट्रैटेजी ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, स्ट्रैटेजी है कि मैं गिरूंगा ही नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, सर पैसा कमाना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप मानो ना मानो डार्क रियलिटी, हार्श रियलिटी है। पैसे से ही इज्जत मिलती है। आप कितना भी अच्छे इंसान बन जाओ, थोड़ी देर बाद लोग कन्नी काटनी शुरू कर देंगे। लोग मतलब बोलेंगे सक्सेस इज गेज्ड बाय मनी, ये बात फैक्ट है। ट्रू, 100% ट्रू यू सर, एग्री टू दिस? 100%। आई आल्सो एग्री मर्सिडीज टू दिस। कहते हैं ना, मर्सिडीज लेना ज्यादा इमोशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द यूटिलिटी, बिकॉज 100% मैम। अगर आज हम डिफेंडर की बात कर रहे हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ी 20 लाख की एसयूवी से भी काम हो सकता है ना, एक्सयूवी से। 1.5 करोड़ की सेम काम है दोनों के। वाई पीपल बाय डिफेंडर? बिकॉज एक्चुअली स्टेटस। मनी गिव्स यू हैप्पीनेस, मनी गिव्स यू रिस्पेक्ट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे इस 100 करोड़ की वैल्यूएशन के पीछे एक गुस्सा है, था, अब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। देयर वाज टाइम जब ही वाज डिसरिस्पेक्टेड बाय एवरीवन इन आवर फैमिली। व्हाई? बिकॉज ही डिडंट हैव मनी, बट ही वाज द प्योरेस्ट ऑफ द सोल। मैम अगर आप मेरी तारीफ करते हो, दीपक भाई अगर आप मेरी तारीफ करते हो ना, मैं कहता हूँ आप उनसे मिले नहीं कभी। आप बोलते कि अखिल तू 5% भी नहीं है उनका। जब उनके जेब में 100 रुपये होते थे, वो 80 रुपये किसी और को देने की हिम्मत रखते थे कि मैं नहीं खाऊंगा तो चल जाएगा, कोई आज ये खा लेगा तो बढ़िया रहेगा। उतना अच्छा व्यक्ति, फिर भी जब उसके पास पैसा नहीं था, लोगों ने उनकी डिसरिस्पेक्ट करी। तो ये बात मेरे को वहां से पता चल गई कि भाई ऐसा है, पैसे से इज्जत मिलती है, वरना अच्छे इंसान बहुत है जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिली। ठीक है। तो मैम एक और इस पर थ्योरी है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। वो ये है कि भाई भगवान को भी पता है पैसा जरूरी है। अगर भगवान को नहीं पता होता तो वो खुद राजा के घर में पैदा नहीं होते। उनको पता था लोग मेरी तभी सुनेंगे जब मैं राजा के घर में पैदा होऊंगा। तो भगवान राम राजा के यहाँ हुए, कृष्ण भगवान बड़े वो क्या होते हैं पंच के घर में हुए, सरपंच के यहाँ। साईं बाबा थे हमारे बेचारे, सॉरी बेचारे नहीं, साईं बाबा थे, वो गरीबी में पैदा हुए, उनको आज तक भगवान मानने को तैयार नहीं है। तो पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट मनी। अखिल, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपकी जो फादर की डेथ हुई वो आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उससे पहले अगर फादर होते हैं तो हम अपने आप को एज अ बच्चा ही ट्रीट करते हैं, और हमारी जो ग्रोथ करने की स्पीड है वो कम हो जाती है। क्या आपके फादर की डेथ एक ट्रिगर पॉइंट था आपके लिए सक्सेसफुल होने का? मैम ये बात बिल्कुल सच है कि जब मेरे फादर गए तो मैंने अपने भाई को, जब पापा का पोस्टमार्टम चल रहा था मैं इंदौर पहुंचा, तो मैंने अपने भाई को एक लाइन बोली थी, हैप्पी, आप जानते हो छोटा भाई मेरा ऋषभ। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला था, मैं भाई 2-3 साल में, अब गुस्से में बोला था वो, 2-3 साल में हमारे पास इतना पैसा होगा जितना पूरे खानदान के पास नहीं। ठीक है, वो गुस्से में बोली गई थी, क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे पापा
मॉनेटरी वाइज बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया उन्होंने, पर उनसे अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में अगर मैं ढूंढने निकलूंगा तो नहीं मिलेगा। उसके बावजूद मेरे खुद के रिलेटिव्स ने बहुत बहुत निरादर किया है उनका। तो मेरे को था उस टाइम, हो सकता है गलत सोच थी, मेरे को था मेरे को सबको दिखाना है कि मैं उनके पथ पे चल के कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो आपने देखा होगा मेरी एक आदत है मैम, मैं कभी भी किसी के लिए ये नहीं सोचता इससे पैसा ले लूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं इसको क्या दे दूँ। पैसा अपने आप वो बंदा दे ही देता है। और दूसरा मैम, तो मैं कहना चाहूँगा अगर मेरे फादर की डेथ नहीं होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। पर इसके साथ एक और बात बोलना चाहूँगा, ये मुनव्वर फारूकी ने रणवीर के पॉडकास्ट में बोली थी, एंड आई रिलेट, आई गॉट यू नो टीयर्स इन माई आइज, कि मैं रिलेट कर पाया था कि आज पापा नहीं होते तो ये पक्का है कि आज मैं यहाँ नहीं होता। ये गाड़ियाँ नहीं होती, 3 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, ठीक है, मर्सिडीज़ नहीं होती, घड़ी नहीं होती रोलेक्स, शायद ये 25-30 हज़ार रुपये की जैकेट नहीं पहन रखी होती, ठीक है। पर कई बार ना मैम जब रात को अकेले बैठे होते हैं तो ये लगता है कि यार नहीं चाहिए गाड़ियाँ, नहीं चाहिए घड़ी, नहीं चाहिए जैकेट, नहीं चाहिए महंगे ब्रांड, नहीं चाहिए 100 करोड़ की कंपनी, पापा चाहिए। दिस इज समथिंग मैं आज सबको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसे की थोड़ी कमी है पर आपके साथ आपके माँ बाप है ना, गाइस इससे बड़ी पूंजी आपके पास नहीं है। ट्रस्ट मी, जिनके पास नहीं होते उनसे आप पूछ के देखो कि जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, मेरे मामा मेरे पास आए थे, छोटे मामा बहुत क्लोज है, आप जानते हो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को आके बोला कि बेटा तू ध्यान, मतलब तू चिंता मत कर, हम हमेशा तेरे साथ है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, मामा मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ तब तक हो जब तक मैं सही हूँ। आपके फादर, आपकी मदर इकलौते दुलौते जने हैं, जब आप कुछ गलती भी करोगे ना वो आपको डांट के ये बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो मैंने उनको एक बात बोली थी मामा को कि मेरे कंधे पे ना एक हाथ रखा हुआ था, वो आज हाथ चला गया, जो बोलता तो कर मेहनत, हम साथ में खड़े हैं। तो आपकी क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल वो ट्रिगर पॉइंट था। पापा के बाद से मैंने एक बहुत मेहनती ज़िंदगी बिताई और उसके बाद सक्सेस मिली। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट था कि मैं आज भी चाहता हूँ कि वो इरेज हो जाए मेरी लाइफ से। लास्ट 2 साल 3 साल मैंने इतनी ग्रोथ देखी है, वो सब अगर चली भी जाए और पापा वापस आ जाए तो मैं अपने आप को ज़्यादा अमीर समझूंगा। तो जिनके भी माँ बाप है मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप उनको आज जाके हक करिए, आई लव यू बोलिए। मैं नहीं बोल पाया, मेरे को याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम अपने पापा को कब हक किया था, ठीक है। हम लड़कों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आज एक्सप्रेस करिए, नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से तो एटलीस्ट उसको इस कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी। कहीं ना कहीं तक इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ना उनकी, पहुंच ही जाएगा। अखिल, मैंने ना आपके और आपके फादर के लिए कुछ लिखा है, क्या सुना सकती प्लीज हूँ? प्लीज मैम। कुछ ऐसा हुआ जो समझ नहीं आया, लेकिन समझ आ गया जीवन सारा। देखे हमने लोग बदलते, पर बदला नहीं इरादा हमारा। चलना था हमें बिना थके, बढ़ाने थे अपने कदम। मन में था सब्र और विश्वास, सबसे ऊपर था किसी का साथ। वो एक साथ, ऐसा साथ जो दुआओं में रहेगा हमेशा मेरे पास। मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, आपने इतनी मेहनत करी, आई एम वेरी थैंकफुल। जो आपने एक क्वेश्चन पहले पूछा था ना मैम, मैं उसका फिर से जवाब देना चाहूँगा। गुरु मंत्र बिजनेस में सक्सेसफुल होने का, 100 करोड़ की कंपनी बना कैसे बनाई जा सकती है। 100 करोड़ की कंपनी ना मैम कभी भी नंबरों से नहीं बनेगी, 100 करोड़ की कंपनी बनेगी लोगों से, हैप्पी फेसेस। हैप्पी फेसेस से। आप कितने दिन में हैप्पी फेसेस देख रहे हो। आप सोचो ना मैम, एक पॉडकास्ट है, आप मेरे लिए कविता लिख रहे हो। आज से अगर मैं 5 साल पहले भी जाऊं तो मैं भगवान से मैक्सिमम क्या मांग सकता था। मैं मैक्सिमम ये मांगता ना कि भगवान खाने पीने का वो बढ़िया, एक छोटी सी गाड़ी हो और एक घर हो। भगवान ने इतना कुछ दे दिया, अगर मैं मांग लेता तो नुकसान हो जाता। आप लोग दे दिए, इतने सारे लोग, 200 क्रिएटर्स है अपने पास, एक एक क्रिएटर एक एक आवाज़ पे हमारे आ जाता है, इतना प्यार करते हैं लोग। तो गुरु मंत्र हर बिजनेस में, हर लाइफ के पहलू पे यही है कि लोगों को अपने साथ जोड़ो। अगर लोग जुड़ गए ना तो, जाकिर खान को बहुत मानता हूँ मैं, तो उसकी एक लाइन है, बड़े बनने का एक ही सीक्रेट है सर, छोटे लोगों के साथ उठो बैठो, छोटे लोगों की मदद करो, लोग जुड़ते जाएंगे और
जब वो लोग भी बड़े होते जाएंगे तो तुम अपने आप बहुत बड़े हो जाओगे। कितनी प्यारी लाइफ है। एम्पावर अदर्स, अदर्स विल एम्पावर यू। अभी आपने एक चीज और, क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट हो गया तो मेरे को और 2-3 चीजें याद आ रही है। आपने एक और चीज किया था कि हाउ यू मैनेज सच अ बिग टीम, है ना। इसका भी एक बहुत ईजी तरीका है। आई ट्राई टू एम्पावर एवरीवन। मैं उनको बोलता हूँ भाई तू हीरो है, तू कर। अब आप सोचो मैम, जब मैंने 100 लोगों को एम्पावर किया, 100 लोगों के लिए काम किया, 100 लोगों के पीछे मैं लगा कि भाई तुम ग्रो करो, तुम ग्रो करो। अब जब 100 लोग मेरी ग्रोथ के पीछे लगेंगे तो सोचो मैं कहाँ पहुंचूंगा। अखिल, ये मैं अभी आपको इस पे एक आंसर, एक मेरे मन में बात है, मैं अभी आपके सामने ही शायद हुई थी, मैं नाम नहीं ले सकता। हम अभी एक जगह गए, तो मैं एज ए क्रिएटर गया था, तो वो जो सीईओ ऑफ द कंपनी थे, उन्होंने अपनी कैबिन में एक आदमी को बुलाया और कहा ये मिस्टर ए हैं, ही इज द पिलर ऑफ द कंपनी। भाई वेरी गुड, मतलब इस बंदे ने पूरी जी जान लगा दी है कंपनी के लिए। हाँ, तो दोस्तों क्या हुआ, वो बंदा ए आया, बड़ा खुश गया, एम्प्लॉय थे वो उसके। एम्प्लॉय थे। फिर उन्होंने दूसरे एम्प्लॉय को बुलाया, उन्होंने कहा ही इज द पिलर ऑफ आवर कंपनी। अरे मैंने कहा यार पहले वाला भी पिलर, दूसरा भी पिलर, तो मुझे लगा 4 पिलर होंगे, पता लगा 32 पिलर निकाल दिए उन्होंने। पूरी टीम को बुला बुला हाँ, के उन्होंने ये बोला कि तो ये इससे है। क्या हुआ कि आप ये सोचो कि टीम कितनी एम्पावर हो गई, हर आदमी अपने आप को स्पेशल फील कर रहा है, और अब हर उसके आदमी, ऊपर एक सर ड्यूटी बन गई कि मैं पिलर हूं, मेरे को ढंग से काम अब करना हर पड़ेगा। आदमी मेरे साथ फोटो खिंचा रहा है, पिलर की डिग्री ले रहा है और जा रहा है। आप ये सोचो उस सीईओ ने मुफ्त में सिर्फ एक फोटो खिंचा के अपनी टीम को कैसे बांध दिया। सर यही गेम है जो 90% लोग फेल हो रहे हैं। जो लोग बोलते हैं मैं बकरी बन के रह जाते हैं यस, वो। ठीक है, मैं ये, मैं वो, मैं ये, वो लोग बकरी बन के रह जाते हैं एंड में, और वो कट जाते हैं फिर बकरा ईद पे। ठीक है, एक्चुअली पे मेरे को लगता है जब आप दूसरों के लिए सोचते हो, आप सोचो मैंने 100 लोगों के लिए सोचा, थोड़ा 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 सबके लिए किया। जब 100 लोग मेरे लिए सोचेंगे तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मेरे पे तो रॉकेट लग जाएगा। एलन मस्क खुद बोलेगा कि भाई मेरे से तेज भाग रहा है। दिस इज द गेम। आप सारे बड़े लोगों में मैम ये बात नोटिस करना कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छे हैं, अपनी टीम मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे हैं, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत अच्छे हैं। वो ये सोचते हैं कि इसको कैसे मैं बढ़ाऊं, कैसे मैं। जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं भगवान उनके लिए काम करता है। मेरा ये सिंपल लॉजिक है लाइफ को लेके। और अगर मैं गलत हूँ तो मैं इस गलत फहमी के साथ जीना चाहता हूँ आगे भी, कि जब मैं दूसरों के लिए मदद करता हूँ तो ऊपर वाला बोलता है इसके लिए मैं कर देता हूँ। चलो अखिल, बहुत चर्चा हो गई, अब हम थोड़ा सा, वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छा। अब पूजा जी कुछ 1-2 प्रश्न लेके आई हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो है, और इनका बड़ी देर से मन हो रहा है कि ये वो पूछें, तो बस 2 सवाल और फिर इस सभा को विराम बिल्कुल। देंगे। अखिल, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और करता है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है? जैसे आपने बोला, आपने इंटेंसिटी में बोला कि अब से 2 साल में हम इतना पैसा कमा लेंगे कि सबको पीछे छोड़ जाएंगे। तो क्या ये इंटेंसिटी वर्क करती है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? और अगर किसी को पैसे को, सक्सेस को, पावर को या किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए क्या एक्शन या क्या उसको करना है जो वो चीज उसके प्रति अट्रैक्ट हो। क्योंकि एक बात मुझे यहाँ ध्यान आ गई, फिर मैं भूल जाऊंगी। मैंने आपको ये देखा है कि आपने जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करा है, वो बिल्कुल बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे खड़ा करा है। 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट डालते हैं और उसे एक लेवल तक इतना अपग्रेड कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं? मतलब कम पैसे में कोई चीज शुरू करके इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा करा जा सकता है? तो अखिल, अगर मैं ये बोलूं कि 15,000 से 100 करोड़ इस टाइटल दे दूं इस पॉडकास्ट को, तो समझ आ जाएगी। मालिक आप कुछ भी कर दो आपको सब इजाजत है। पर मैं आपको ये बड़ा प्यारा आंसर देता हूँ मैम इसका। मैं ये बोलता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिना तो गूगल मैप भी नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात है। जो गूगल मैप को नहीं समझते ना, कहते हैं ये बेकार गलत रास्ता बताएगा, वो उसको भी गलत रास्ता बताता है। नहीं, मैं आपको एक और बताता हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि गूगल मैप आपकी ज़िंदगी में जो आपको इधर से उधर जाना है आपको लेकर ही नहीं जाएगा अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते नहीं हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लॉ ऑफ गूगल मैप को यूज़ करते हो तो आप सबसे बड़े बिलीवर हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। पूछो कैसे? कैसे?
आप गूगल में क्या करते हो? आपको कहीं जाना होता है, क्या डालते हो? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। क्या है वो? वही तो गोल है। गूगल मैप भी क्या कर रहा है? पहले डेस्टिनेशन डाली और उसके बाद आपको रास्ता बता रहा है। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपने सोचा मुझे 100 करोड़ बनाने हैं। आपने रियलिस्टिक सा टारगेट रखा अपने लिए कि मुझे 100 करोड़ बनाने हैं। अब आप उसका रास्ता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका रास्ता बताता है आपको। सेम गूगल मैप। गूगल मैप में तो लोग मानते हैं। लोगों को क्या होता है ना मैम, जिस चीज़ को वो इस्तेमाल करते हैं वो उसी चीज़ में विश्वास करते हैं। उसके बाद, और ये गलती नहीं है, ये मेरी भी था कि मैं भी नहीं मानता था। मैंने भी रिसेंटली मानना शुरू किया कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहले आप सोचते हो फिर आपके साथ होता है। ठीक है? ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि आपने सोचा कि यार मेरे पास 100 करोड़ हो गया और मैं बैठ जाऊँ, सो जाऊँ, ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक आपको ज़रिया देता है कि 100 करोड़ कमाने हैं, इसका मतलब महीने के कितने 8 करोड़ रुपए कमाने हैं। है ना? उसके बाद 8 करोड़ कैसे कमाने हैं वो आप सोचो। आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है? आपको वो रास्ता बनाएगा। एलन मस्क की एक लाइन है, वो ये कहता है कि 10 साल में जो करना है आपको, वो एक पेपर पे लिखो। ठीक है? अब गोल बनाओ कि ये सब 1 साल में करना है। 1 साल बाद क्या होगा सर? मैक्सिमम या तो नहीं होगा वो, या हो जाएगा। हो गया तो बेस्ट है, नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो जहां आप 1 साल बाद होने वाले थे, उससे बहुत आगे हो गए आप। 20% अचीव होगा। आप 10 साल को 1-1 साल में डिवाइड करो तो अब तो 10% करने वाले थे बस। आप उससे भी आगे आ गए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैम आपको एक रास्ता दिखाता है बस। आपको ये बताता है कि भाई अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये गोल आपका है, तो आप उस गोल को बार-बार देख रहे हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो बार-बार, तो आपको बताता है अच्छा यार मेरे को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गाड़ी ली अभी, तो हमने गाड़ी कैसे ली है? दीपक भाई हमने क्या कैलकुलेशन करी? हमने बात करी ना कि भाई 70 लाख की गाड़ी है, 30 लाख रुपए में डाउन पेमेंट देनी है, 40 लाख रुपए हम लोन करा लेंगे। अब ये 30 लाख कैसे आएँगे? ऐसे-ऐसे आएँगे। तो हमने क्या किया? गोल सेट किया, उसके बाद हमने उस गोल को डिवाइड किया कि इसको कैसे-कैसे पूरा कर सकते हैं। क्या इसकी रियलिस्टिक वो है। प्लस हम वी वर थैंकफुल टू गॉड कि हम इतना सोच भी पा रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3-4 पिलर हैं। पहला, आप गोल डिसाइड कर लिया आपने। दूसरा, यू आर वेरी थैंकफुल टू गॉड जो भी आपके पास है। तीसरा, आप काम करते हो उसके लिए। अगर आप काम नहीं करते, आपको बिलीफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैम दुनिया में कुछ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसी सोच है। आप ये बोलो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ हो सकता है, तो नहीं हो सकता। आपके बिलीफ सिस्टम से होगा। एक तरीका है अपने गोल्स को अचीव करने का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने बना लिया गोल, उसके बाद आपने अपना रास्ता बनाया। और एक अमित भाई मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ बता के गए थे, लाइफ में थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। यस। उसी के साथ मैं एक एक्टिविटी दे दूँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके हर यूज़र की लाइफ 21 दिन में बदल जाएगी। हर व्यूअर की लाइफ बदल जाएगी। अगर आप बोलो इनको स्मार्ट बनाना है, इनको इनकी लाइफ चेंज करनी है, तो मैं बता दूँ। करना है जी, बिल्कुल। डेफिनेटली करना है। कर दें इनकी लाइफ चेंज। बिल्कुल। तो गाइज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये आप ट्रेलर में भी डाल देना ताकि सबको पता चल जाए पॉडकास्ट क्यों देखना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ 21 दिन तक अगर आपने मेरे को 5 मिनट दे दिए, यानी कि 105 मिनट आपने दे दिए अपनी लाइफ के, तो आपको आपके घर वाले 21 दिन बाद पहचानने से मना कर देंगे। बोलेंगे नहीं ये तो बच्चा हमारा है ही नहीं। अगेन वो सब आ जाएगा पॉजिटिव माइंडसेट पे। आपको 21 दिन तक रात को रोज सोने से पहले अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में क्या बेहतरीन 5 चीज़ें हुई वो लिखनी है। अब आप बोलोगे मैम इससे क्या होगा? जब आप सड़क पे जाते हो, आप रेड कार थ्योरी पता है आपको? रेड कार थ्योरी क्या होती है? जब आपको मैं बोलूँगा ना, आप अपने घर से आ रहे हो, लाल गाड़ियाँ गिनो कितनी हैं रास्ते में। आप नोटिस करोगे आपको लाल गाड़ियों के अलावा दिखेगी ही नहीं कोई गाड़ी। क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ लाल गाड़ियों पे है कि आपको गिननी है लाल गाड़ियाँ कितनी है। सिमिलरली अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा कि लाल गाड़ियाँ कितनी थी रास्ते में, आपको नहीं पता होगा। क्यों? जिस चीज पे आप फोकस करते हो आपको सिर्फ वही दिखता है। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने फोकस किया गोल पे, आपको अब सिर्फ वही दिख रहा है। तो 21 दिन तक जब हम सिर्फ ये लिखेंगे कि क्या पॉजिटिव हुआ है, आपका फोकस सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे जाएगा। 21 दिन बाद आपको आदत पड़ जाएगी कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो। और मैम मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाइफ में अगर आपने देखना शुरू कर दिया कि आपकी लाइफ में इतना कुछ पॉजिटिव है, आप हिल जाओगे कि आप रो बेफजूल में रहते। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके हाथ पैर भी सलामत है ना, तो इससे बड़ी धरोहर कोई नहीं है। मैं रोज रात को सोते हुए भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, भगवान आज भी पैर ठीक थे, आज भी हाथ ठीक थे, आज भी सांस ले ली।
इससे बड़ा क्या है? इस धरती पे आप आए हो, कितने सारे लोगों को हरा के आए हो, आपको पता है? 100 करोड़ लोग लाइन पे खड़े हुए थे, आपका जन्म उनसे पहले हो गया। तो आप एक पर्पस के लिए आए हो, आप एक काम के लिए आए हो। जिंदगी इतनी पॉजिटिव है ना, आप बस देखना, आप गलत गाड़ियों को देख रहे हो। आप लाल गाड़ियों को देखोगे तो आपको लाल गाड़ियां दिखेगी जब आप फोकस करोगे। तो 21 दिन तक गाइस पॉजिटिव 5 चीजें रोज लिखनी है। मैं एक एक से फॉलो अप करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में। आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो 21 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, और रोज रात को लिखो, अपने पास लिखो, वरना कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। मैं रोज थैंक यू बोलूंगा और मैं बात करूंगा। दिन की प्रैक्टिस आप लोग करो, और अगर किसी को फायदा नहीं हुआ तो सर मैं आपसे माफी मांगूंगा इन पर्सन फोन नंबर देके। ओनो क्रिएटर्स की वेबसाइट पे उसका एड्रेस है। ज्यादा दिक्कत हो जाए मेरे पास आके फ्री काउंसलिंग ले ले, ठीक है? मैं इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, पर मेरी ये 3 चीजें मैंने इसमें बोली है। एक, कोई बात नहीं बोलना शुरू कर दो, लाइफ में लेट गो करना शुरू कर दो, परफेक्शन के पीछे मत भागो, जो आज है, जो आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो। तीसरा, यही 21 दिन वाला चैलेंज। एक और अपॉर्चुनिटी देकर जाता हूं सर मैं आपके पॉडकास्ट पे, ये एक्सक्लूसिव है। बहुत बड़ा आदमी तो मैं नहीं हूं, मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं। किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है ना आपके पास, आई एम रेडी टू फंड योर आइडियाज। 4-5 लाख रुपए तक का फंड मैं दे सकता हूं। अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, मेरी आईडी है akhil.gupta@onocreators.com। अपना आइडिया पिच करो मुझे। शुरू करना है बस यार। अगर शुरू नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शुरू करोगे तो मैं बैठा हूं मदद करने के लिए। दीपक जी बैठे हैं, ही इज द सुपर मेंटोर, ही हैज मेंटोर्ड मी इन माय लाइफ, इन बिजनेस। तो आई थिंक आपके पास अच्छे लोग हैं, आप अच्छा पॉडकास्ट देख रहे हो, और अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो जिंदगी में कुछ बदलाव तो आपने शुरू कर दिया लाना। दोस्तों देखिए, सीखने के लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ा जज्बा होना चाहिए कि मुझे सीखना है। सीख जाए आदमी तो आगे बढ़ ही जाता है। दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हूँ, आप सब लोग जानते ही हैं। एक हम किसी उसमें गए थे इवेंट इवेंट में, में? तो वहाँ पे विजय केडिया जी थे। अच्छा। तो विजय केडिया जी ने कहा जी मैं तो देखो जी चाइनीज बैम्बू के धंधे में हूँ, हम्म, कि सक्सेस मिली तो मिली, नहीं मिली तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, तो दोस्तों लाइफ जो है ना वो चाइनीज बैम्बू है। चाइनीज बैम्बू क्या होता है कि आप मिट्टी में सैपलिंग डाल देते हैं। हाँ, अब आप रोज पानी डाल रहे हैं, रोज पानी डाल रहे हैं, रोज पानी डाल रहे हैं, 8 साल तक वहां मिट्टी में कोई फर्क नहीं हो रहा। 8 साल बाद एक अंकुर फूटेगा और वो बांस जो चाइनीज बैम्बू है वो बढ़ना शुरू होगा। आने वाले 1 साल में वो केवल 6 इंच बढ़ेगा, लेकिन उसके अगले साल में वो 30 फुट बढ़ जाएगा। सो यही लाइफ है। तो लाइफ दोस्तों यही है। लाइफ इज ए चाइनीज बैम्बू। आपको वो 30 फुट के लिए अपने हो सकता है 8 साल देने पड़े, लेकिन वो 30 फुट मिलेगा। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, ये सोचिए कि जब दुनिया में और कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हम लोगों के कोई सिर पे सींग नहीं लगे हुए, जीरो से हीरो बनते हुए हमने बहुत लोगों को देखा है। अनगिनत कहानियां हैं हमारे पास। 15,000 से 100 करोड़ की कहानी आज एक हम लेके आए हैं। हो सकता है आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो। सक्सेस सिर्फ एक सोच है। जब आपने सोच लिया कि मुझे सक्सेसफुल होना है तो हो जाओगे। तो कोई रोक नहीं सकता। एक और चीज बता दूं दीपक भाई, मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ जितना भी मैंने किया है, तो ये जो ऑडियंस है ना, जो जेंजी है, आपकी शायद ऑडियंस 18 से 21 साल 22 साल की है मेजर, ये लोग अल्ट्रा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इनके पास इतना टैलेंट है। अपन तो तुक्के में हो गए फिर भी, ये लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं सर, इतना एक्सपोजर है इन लोगों के पास। ये बस सही डायरेक्शन अगर इन लोगों को मिल जाए ना, फोकस मिल जाए इन्हें। ये भारत का भविष्य यही लोग है। जो भारत हम बात करते हैं ना, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, दीज आर द पीपल बिहाइंड दैट। और दोस्तों कभी भी कुछ भी डिसीजन, कुछ भी, अगर आपको लगता है मूंगफली बेचने से आप करोड़पति हो सकते हो ना, तो आप हो सकते हो। इसको कोई काम को छोटा बड़ा मत समझना। मैं 48 की उम्र में ऐसे मेरी जिंदगी रोलर कोस्टर रही है। कई बार बढ़ा, कई बार गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा। जब इस बुढ़ापे की उम्र में मैं कोशिश करके खड़ा हो सकता हूँ, तो आप लोग भी हो सकते हो। बस आगे बढ़ने की सोच रखिए और आगे बढ़ जाइए। थैंक यू। थैंक यू थैंक अखिल, यू। थैंक यू सो मच। और आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और हमारी ऑडियंस में से अगर 10 लोग भी बेनिफिट कर जाएं
तो बहुत हमारे लिए सारे जो कमेंट करेगा सबका बेनिफिट होगा। सबका बेनिफिट होगा। डन। जिसने कमेंट किया उसकी लाइफ चेंज हो गई। तथास्तु। तथास्तु। चलिए, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।